एवरीवन, आई एम डॉक्टर आबिया, फाउंडर ऑफ माइंड डिटॉक्स सेंटर। और आज मैं फिर आप लोगों के साथ में हूँ टॉप 5 क्वेश्चन लेकर। और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है सुसाइड से रिलेटेड। जी हाँ, आजकल मेरे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं सुसाइड के आ रहे हैं। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स में देख रही हूँ कि उनमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में अब आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक बेस्ट सॉल्यूशन जो उन्हें लगता है वो लगता है कि वो सुसाइड कर ले। तो आज इसी से रिलेटेड हम 5 टॉप क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे हमारे मीथ्स और डाउट्स और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं वो सारी चीजें हम जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या सुसाइड, जिनको डिप्रेशन होता है, क्या वही लोग करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि जिनको डिप्रेशन होता है सिर्फ उन्हीं लोगों में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या फिर वही लोग कई केसेस आते हैं कि ये है कि क्लिनिकल डिप्रेशन अगर है तो वहाँ पे सुसाइड के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी निगेटिव थॉट्स हो जाती है, उनके सेल्फ स्टीम जो है वो काफ़ी लो हो जाता है। इसके साथ साथ उनमें ये भी देखा जाता है कि उनका सोशल विड्रॉल रहता है, उनको वो काफ़ी होपलेस होते हैं, उनको फ्यूचर काफ़ी डार्क दिखता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो डेथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एक नॉर्मल इंसान है उसमें सुसाइडल थॉट्स नहीं आते हैं। कई बार सिचुएशन भी क्रिएट करती है हमारी सुसाइडल थॉट्स, क्योंकि देखा गया है कि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं, लेकिन वो सिचुएशन उनके सामने कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसको वो टैकल नहीं कर पाते हैं, उनका इम्पल्स काफ़ी हाई हो जाता है, की वजह से जो है सुसाइड वो इंसान कर लेता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल इंसान सुसाइड नहीं कर सकता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई बार नॉर्मल पर्सनालिटी, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती हैं, उनमें भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो भी सुसाइड कमिट करते हैं। जो हमारा सेकंड आज का क्वेश्चन है वो ये है कि सुसाइड और सेल्फ हार्म में क्या डिफरेंस है? तो सुसाइड और सेल्फ हार्म में दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है। सुसाइड का जो आउटकम होता है वो डेथ होता है, वहाँ पे इंसान अपने आप को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है, इनफैक्ट वो ख़त्म हो जाता है सुसाइड के बाद में। बट सेल्फ हार्म में आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने ब्लेड से अपने रिस्ट को कट कर लिया, या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे है जिससे मुझे तकलीफ हो और मैं ब्लड निकाल रही हूँ, इस तरीके से चीज़ों को जिससे मुझे हर्ट फीलिंग होता है, वो चीज़ें हम सेल्फ हार्म कहते हैं। लाइक कि मैंने अपने नाइफ से अपने हाथ को काटना स्टार्ट कर दिया। कई बार आपने देखा होगा कि एक लंबी लाइन होती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा इंटेंस नहीं होता है कि हाँ मुझे सुसाइड करना है। कहीं ना कहीं वो एक सेल्फ हार्म जो बिहेवियर होता है एक अटेंशन सीकिंग के लिए होता है, कि जब हमें कोई अटेंशन नहीं देता है तो वैसे में हम अपने आप को हार्म करके दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं, तो वो एक सेल्फ हार्म की कैटेगरी में आता है। तो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि सुसाइड का क्या कारण है? तो सुसाइड का कुछ भी कारण हो सकता है। लाइक कि हमारी सबसे पहले तो जो हमने देखा है, जो हमारे पास में पेशेंट आते हैं वो ये देखा है मैंने कि उनमें एक्सट्रीम इमोशनल पेन होते हैं और डिस्ट्रेस होता है, जो वो उन्हें लगता है कि ये अनबियरेबल है, अब वो इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। कई तरह की उनकी प्रॉब्लम देखी जाती है इसमें। दूसरी चीज़ का ये भी होता है कि चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज़ का भी एक रीज़न देखा जाता है, कि जिनमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ होता है तो उनकी कोपिंग स्किल्स बहुत लो होती है, वो सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो सुसाइड का जो रीज़न देखा गया है वो इमोशनल एक्सट्रीम पेन होता है, डिस्ट्रेस होता है, सेक्सुअल चाइल्ड एब्यूज़ भी होता है। तो ये 3 कारण जो है इम्पॉर्टेंट है जो कि सुसाइड में देखी गई है। जो हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि सुसाइड का क्या कोई प्रिवेंशन है या ट्रीटमेंट है? तो जी हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि सुसाइड की ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी प्रिवेंशन पे हमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है शायद वो सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है, बट प्रिवेंशन जो है वो हमेशा अच्छा होता है। हम चीज़ों को आगे बढ़ने से ही रोक देते हैं। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले जो है सुसाइड के
बारे में साइको एजुकेट करना चाहिए हम अपने स्टूडेंट्स को, या फिर हमारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उन लोगों को कि अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या फिर निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर सेल्फ स्टीम उनका लो हो रहा है, तो वैसे में उन्हें क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, जैसे कि किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में हायर करना चाहिए, जिससे वो टाइम टू टाइम असेस कर सके स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को। और इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर होते हैं सुसाइड का, उन सब चीज़ों पे काम किया जाए। हमें टाइम टू टाइम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स की व्यू को देखना चाहिए। इस अलावा कोपिंग स्किल्स डेवलप करना चाहिए, सिचुएशन से कैसे हम डील कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर कराना चाहिए हमें अपने पॉपुलेशन को। तो इस तरीके से जो है हमारा सुसाइड रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो सुसाइड रेट है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो देखी जा रही है वो स्टूडेंट्स में सुसाइड के केसेस देखे जा रहे हैं। तो अगर हमें सुसाइड के केसेस को कंट्रोल करना है तो ऐसे में फिर हमें जो है साइको एजुकेट प्रॉपर करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ में और हर एक जगह पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी वो रिस्क बिहेवियर को असेस कर सके, और इसके साथ साथ उन्हें प्रॉपर साइको एजुकेट और उनके अंदर कोपिंग स्किल्स डेवलप कर सके। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सुसाइड प्रिवेंशन में साइकोलॉजिकल अप्रोच हेल्पफुल है। तो बिल्कुल सुसाइड प्रिवेंशन में साइकोलॉजिकल अप्रोच बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर पेशेंट में निगेटिव थॉट्स होते हैं या फिर उनका सेल्फ इमेज काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है, या फिर उनमें लगता है कि उनका सेल्फ स्टीम काफ़ी लो है, निगेटिव थॉट्स है, एक कोर बिलीफ है कि वो अब उसकी ज़िंदगी का जो है वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, हेल्पलेस फील कर रहा है या होपलेस फील कर रहा है, उसके वो लगता है कि वो वर्थलेस है, उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। तो वैसे में हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, उनकी थॉट्स को, उनकी कोर बिलीफ को चेंज करने के लिए। इसी तरीके से जो एक्सट्रीम इमोशनल पेन होता है उसके लिए हम डायरेक्टली बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो जो एक ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें पूरी तरीके से पता होता है कि सुसाइड का प्रिवेंशन कैसे करना है, क्या करना चाहिए, अगर किसी में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो किस तरीके से उनको बचाना है। इन सब चीज़ों पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेंड होते हैं और वो सही तरीके से अपने पेशेंट का प्रिवेंशन करते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाहूँगी। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास में एक केस आया था जिसमें बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स थे, और उस टाइम पे शायद मैं उसे छोड़ देती तो वो जाकर अपने रूम में सुसाइड भी कमिट कर सकती थी। तो वैसे में जब उसने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मेरी जो विश है वो मैं अब मरना चाहती हूँ, क्योंकि एक दिन तो मुझे मरना ही है, इट्स बेटर कि जो मेरी इमोशनल पेन है इस टाइम पे मैं उस चीज़ से मैं बाहर आ जाऊँ और मैं सुसाइड कमिट कर लूँगी, तो ये सारी पेन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे में जो डेथ अर्ज थी वो बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे अगर मैं साइकोथेरेपी प्रोवाइड करती तो वो उस टाइम पे इफेक्टिव नहीं होती। तो वैसे में मैंने उसे उस टाइम पे जो है सफदरजंग हॉस्पिटल रेफ़र किया फॉर मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि उसकी जो अर्ज आ रहे, जो केमिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं, उन सब चीज़ों पे वो उसे सबसे पहले जो है वो बैलेंस किया जाए, और उसके बाद ही फिर मैं साइकोथेरेपी स्टार्ट करूँ। तो उस टाइम पे मैंने उसे कुछ टाइम के लिए बैठाया अपने पास में, उसे अकेला नहीं छोड़ा, उसकी गार्जियन थी मैंने उसे इन्फॉर्म किया, फिर वो लोग आए और उसे मैंने 24/7 सुपरविज़न के लिए रखा, और फिर वो जो है वहाँ पे सफदरजंग जाकर उसने मेडिसिन ली। और कुछ टाइम के बाद में सेकेंड डे ही जब वो मेरे पास आई तो उसने मुझे बताया कि मैम अब मेरे सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो काफ़ी कम हैं, इनफैक्ट नेगेटिव थॉट्स तो आ रहे हैं लेकिन मैं अब उसको समझ पा रही हूँ, लेकिन कल बिल्कुल ऐसा नहीं था, शायद मैं कल यहाँ से अगर जाती उस टाइम पे तो मैं कुछ भी कर सकती थी। तो ऐसे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है आपको कब प्रोवाइड करना है, आपको साइकोथेरेपी जो है वो कब प्रोवाइड करनी अपनी पेशेंट को, और कब उसे मेडिसिन की ज़रूरत है जो
कि एक ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही समझ सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को पता होता है कि उनका रोल क्या है और अदर्स डॉक्टर्स का क्या रोल है एक सुसाइड की प्रिवेंशन में। तो इसलिए वो हर एक रोल को बहुत अच्छे से जानकर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके से कभी भी कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल अपने नियरेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर कोई आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो ऐसे में अपने क्लोज फ्रेंड या फिर अपने पेरेंट्स, उनसे अपने फीलिंग्स को शेयर करें और जहाँ पे आप हैं उस जगह से आप तुरंत हट जाए, एक सेफ प्लेस पे आप जाएं, जिससे आपके जो सुसाइडल थॉट्स है वो दूर हो जाए और जितनी जल्दी हो सकता है इन सब चीज़ों से आपको बाहर आना होगा। क्योंकि अगर आप अपनी सुसाइडल थॉट्स में रहते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता है कि आप कब क्या कर ले। तो इसलिए आपको उस टाइम पे अकेले नहीं रहना है, अपने फ्रेंड सर्कल में रहना, अगर आप हॉस्टल में हैं तो, या फिर अगर आप घर पे हैं तो अपने पेरेंट्स के पास बैठना है, अपने सिबलिंग से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है। इस तरीके से आप सुसाइड से जो है वो बच सकते हैं। सो आई होप कि आपकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी मिथ्स होंगे सुसाइड के और कैसे आप बच सकते हैं, इन सब चीज़ों का आपको आंसर मिल गया होगा। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो ये मैं जो 5 टॉप क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है और इससे क्या आपको कोई बेनिफिट हो रहा है। अगर हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से कई और नई टॉपिक पे 5 टॉप क्वेश्चन लेकर आऊँ, जिससे हमारी सोसाइटी में साइको एजुकेशन हो और जो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है उन सब चीज़ों से वो बाहर आ सके और वो घर पे बैठकर ही अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए हेल्प करना चाहती हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जब आप मुझे पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।